हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YT8। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए सेक्शन सी में दीर्घवृत्त से रिलेटेड एक प्रश्न को पूछा जाता है। दीर्घवृत्त से रिलेटेड आज का जो हमारा प्रश्न है वो है प्रच्छेदी चापों द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कीजिए। या इसी में दूसरी तरीके से यही प्रश्न आ सकता है कि प्रच्छेदी चापों द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसके दीर्घच काखा बराबर 9 सेंटीमीटर तथा लघुवच गाघा बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको यहाँ पे प्रच्छेदी चापों द्वारा दीर्घवृत्त की रचना करनी है जिसमें दीर्घच और लघुवच की दूरी यहाँ पे दी हुई है। तो इसमें दो में से कोई भी एक तरीके का प्रश्न आ सकता है। तो याद रखिएगा कि प्रच्छेदी चापों द्वारा हम दीर्घवृत्त की रचना कैसे करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने एक दीर्घवृत्त की आप रचना किस प्रकार से करेंगे जिसमें दीर्घच और लघुवच दिया हुआ है, किंतु ये जो दीर्घवृत्त है ये प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाना है। तो प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कैसे करें इसको कंप्लीट करवा दिया गया है। और एक सन्निकटन दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसका दीर्घच केवल दिया हुआ हो, तो उसमें दीर्घवृत्त की रचना कैसे करें इस प्रश्न को और इस प्रश्न को इन दोनों कंप्लीट करवा दिया गया है। आज का हमारा प्रश्न है प्रच्छेदी चापों द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कैसे करें। शुरू करते हैं प्रच्छेदी चापों द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कैसे करें। सर्वप्रथम पटरी में हम दीर्घच खींचेंगे जिसकी दूरी 9 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 9 सेंटीमीटर की सर्वप्रथम हम एक रेखा खींचेंगे। इसकी दूरी हमें पहले से ही दी हुई है। इसका हम पॉइंट नाम दे देंगे, ये है पॉइंट का और ये पॉइंट खा। याद रखिएगा जो भी रेखाएं खींचते हैं उनका नामकरण जरूर कर देते हैं। इसके बाद हमें एक लघुवक्ष बनाना है 6 सेंटीमीटर का। तो लघुवक्ष बनाने के लिए ये जो हमने दीर्घच खींचा है इस दीर्घच को हमको समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करने के लिए आधे से अधिक दूरी हम इसमें लेते हैं। प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेंगे और ऊपर की ओर एक हल्का सा इस प्रकार से हम चाप लगाएंगे और नीचे की ओर एक चाप लगा देंगे। इतने ही दूरी का पॉइंट खा से हम इसमें चाप लगाएंगे और पॉइंट खा से नीचे की ओर चाप लगा देंगे। ये दोनों जहां पे एक दूसरे को चाप काट रहे हैं हम एक लघुवक्ष बनाएंगे, तो इसको हम मिला देंगे। याद रखिएगा इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर थी, इसलिए ऊपर की जो नाप रहेगी वो हमें 6 सेंटीमीटर रखना है। तो हम नाप कर इसमें 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ऊपर 3 सेंटीमीटर खींचेंगे, 1 2 3, जहां तक 3 आएगा वहां तक इस प्रकार से खींच देंगे। और नीचे भी हमें 3 सेंटीमीटर खींचना है, तो 1 2 और 3 इस प्रकार से ये दूरी हम खींच देंगे। ये हमारा दीर्घच हो गया। इसका नाम यहाँ पे दे देंगे, ये है पॉइंट गा और ये पॉइंट घा जिसकी दूरी 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम ये जो सेंटर दीर्घच और लघुवक्ष जहाँ पे मिल रहे हैं इसका नाम दे देंगे पॉइंट पा। अब हमें नाभि बनाना है, तो नाभि बनाने के लिए प्रकार की सहायता से प्रकार की नोक आप पॉइंट पा पे रखेंगे और का तक की दूरी इसमें आप प्रकार में ले लेंगे। इस प्रकार से दूरी लेने के बाद ये प्रकार की नोक को आपको पॉइंट गा में रखना है और पॉइंट गा में रखने के बाद इसमें आपको नाभि बनानी है। नाभ बनाने के लिए इसमें आप हल्के से इस प्रकार से चाप लगा देंगे। इस प्रकार से नाप खींचने के बाद इन नाप का यहाँ पे नाम दे देंगे। ये हो जाएगा हमारा नावन और ये नाटू। नाभि को हम नावन और नाटू से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमें ये जो हमारी दीर्घच है, दीर्घच में हम इस प्रकार से पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद आपको ज्ञात ही है कि इसकी दूरी 9 सेंटीमीटर थी। तो जहाँ से आप देखेंगे कि ये नावन हमारा यहाँ पे पहली नाभ आई है, यहाँ से लेके इसमें हम 2 पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। तो ये एक पहला पॉइंट रहेगा और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो दोनों पॉइंट होते हैं ये एक निश्चित दूरी पे लिए जाते हैं। इनकी लंबाई से कोई मतलब नहीं होता है। जो भी नाप लें वो दोनों बराबर होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे इसका नाम दे देंगे बिंदु आ और बिंदु बा। अब इसके बाद हमें प्रच्छेदी चाप बनाना है। प्रच्छेदी चाप बनाने के लिए पॉइंट आ से पॉइंट का तक की दूरी हम प्रकार में इस प्रकार से नाप लेंगे। याद रखिएगा नाप आप ध्यान पूर्वक करें, इस प्रकार से नाप लेंगे। इसके बाद N1 को हम केंद्र मानेंगे। N1 को केंद्र मानकर ऊपर की ओर एक इस प्रकार से चाप लगा देंगे और यही दूरी का चाप हम नीचे की ओर भी लगा देंगे। इस प्रकार से एक चाप हम नीचे की ओर लगा देंगे। अब याद रखिएगा जो हमने दूरी
का से आ तक के लिए थी, यही दूरी आपको प्रकार में रखना है। और ये जो हमारी दूसरी नाभि है नाटू, इससे होते हुए इस प्रकार से पहला चाप लगाएंगे और नीचे की ओर भी इसी प्रकार से दूसरा चाप लगा देंगे। इसके बाद पॉइंट आ से पॉइंट ये जो हमारा खा है यहाँ तक की नाप हम प्रकार में ले लेंगे। इस प्रकार से इसकी नाप हम इसमें लेंगे। नाप लेने के बाद पॉइंट नाटू से इसमें हम पहला इस प्रकार से चाप लगाएंगे और दूसरा चाप हम इसमें लगाएंगे। इसके बाद यही दूरी की नाप हम ले लेंगे और पॉइंट N1 से हमने इसमें पहला चाप लगाया और दूसरा चाप इसमें लगाएंगे, तो ये हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इसकी चाप छोटी पड़ गई है तो पुनः हम आ से का तक की दूरी इसमें लेंगे और यहाँ से N1 से हम इसमें इस प्रकार से मिला देंगे। ये जो हमारे चापा हैं इन सभी चापों का यहाँ पे नाम दे देंगे। ये हो जाएगा हमारा जा, छा, जा और झा। ये एक प्रच्छेदी चाप हमारे खींच चुके हैं। अब यहाँ पे हम दूसरे प्रच्छेदी चापों को खींचेंगे। तो अभी तक हमने आ से का तक की दूरी ली थी, अब पॉइंट बा से का तक की दूरी इसमें लेंगे। इसके बाद पॉइंट N1 से यहाँ पे हम दूसरा चाप इस प्रकार से ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे। यही सेम काम नीचे की ओर करेंगे और इस प्रकार से लगा देंगे। का से बा तक की दूरी प्रकार में लेंगे और पॉइंट N2 से यहाँ पे इस प्रकार से पहला चाप और नीचे की ओर दूसरा चाप लगा देंगे। इसके बाद पॉइंट बा से खा तक की दूरी पुनः हम प्रकार में लेंगे और N2 पर प्रकार के नोक इस प्रकार से रखेंगे और ये चाप जहाँ पे काट रहे हैं इस प्रकार से इसको मिला देंगे और नीचे की ओर भी इस प्रकार से मिला देंगे। इतना करने के बाद हम N1 पे आएंगे। N1 पे ये चाप जहाँ पे मिल रहा है इस प्रकार से पहला मिलाएंगे और नीचे आएंगे तो इस प्रकार से मिला देंगे। इसके बाद इसका नाम दे देंगे। यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ये हो गया पॉइंट A1, ये पॉइंट A2, पॉइंट A3 और पॉइंट A4। इस प्रकार से हमारे सभी प्रच्छेदी चाप बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ पॉइंट का, पॉइंट छा, पॉइंट A4 और पॉइंट ग से होती हुई एक दीर्घवृत्त का निर्माण करना है जो पॉइंट A3, पॉइंट जा, पॉइंट खा पे आके मिलेगी और नीचे इसी प्रकार पॉइंट खा, पॉइंट छा, पॉइंट A2 से होते हुए पॉइंट घा पे आके मिलेगी और पॉइंट A1, पॉइंट चा और पॉइंट का से होते हुए दीर्घवृत्त का निर्माण करेगी। तो एक बार इसे आप पुनः देख लीजिए। प्रच्छेदी चापों द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए सर्वप्रथम दीर्घअक्ष खींचते हैं, उसके बाद इस दीर्घ अक्ष को समद्विभाजित करते हैं और एक लघु अक्ष खींचते हैं। लघु अक्ष खींचने के बाद हमें नाभि बनानी होती है, तो नाभि बनाने के लिए प्रकार में हम पॉइंट पा से पॉइंट का तक की दूरी लेंगे और यही दूरी के पॉइंट ग से हम इसमें चाप लगाएंगे जो पॉइंट N1 और पॉइंट N2 पे आके मिलेगा। ये नाभि हमारे मिल जाने के बाद ये जो दीर्घ अक्ष थी, दीर्घ अक्ष पे पॉइंट आ और पॉइंट बा लेंगे। ये जो पॉइंट लिए जाते हैं ये एक निश्चित दूरी पर आप कहीं कोई भी आप मान सकते हैं। याद रखिएगा ये जो दोनों पॉइंट रहेंगे वो N1 और पा के मध्य में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो पॉइंट आ है वो आप N1 के इस ओर ले लें और पॉइंट बा को इस ओर ले लें। ऐसा करने पे दीर्घवृत्त नहीं बन पाएगा। दोनों जो बिंदु हैं वो N1 और पा के यहाँ पे अंदर ही रहने चाहिए। इसके बाद प्रकार में हम पॉइंट आ से का तक की दूरी लेंगे और हमेशा याद रखिएगा जो केंद्र रहेगा जहाँ से हम चाप लगाएंगे वो हमेशा N1 और N2 से ही चाप रहेंगे। कोई भी चाप पॉइंट आ या पॉइंट बा से नहीं रहेगा। सिर्फ आपको पॉइंट आ से का तक की दूरी लेनी है और N1 पर प्रकार के नोक रख के यहाँ पे पहला चाप, यहाँ पे दूसरा चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ से ये पहला चाप लगाया और इधर दूसरा चाप। इसके बाद पॉइंट आ पे प्रकार के नोक रखेंगे और पॉइंट आ से खा तक की यहाँ पे दूरी लेंगे। इस दूरी से हमें पॉइंट N1 से पहला चाप लगाएंगे जो कि यहाँ पे जा बिंदु पर काटेगा और नीचे की ओर चाप लगाएंगे तो पॉइंट छा पे काटेगा। इसके बाद वही नाप आपको प्रकार के नोक N2 पे रखेंगे और यहाँ से होते हुए पहला चाप हम लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट छा पे काटेगा और दूसरा यहाँ पे पॉइंट चा पे काटेगा। ये हमें 4 पॉइंट 1, 2, 3 और 4 प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद प्रकार में हम
पॉइंट का से पॉइंट बा तक की दूरी लेंगे। इस दूरी से पॉइंट N1 से यहाँ पे पहला चाप लगाएंगे और नीचे की ओर दूसरा चाप। इतनी ही दूरी का पॉइंट N2 से ये देखिए पहला चाप लगाएंगे और यहाँ पे दूसरा चाप। इसके बाद पॉइंट ब से पॉइंट ख तक की हम दूरी प्रकार में लेंगे और N1 को केंद्र मानकर यहाँ पे हम ये दूसरा चाप यहाँ पे लगाएंगे और एक नीचे की ओर चाप लगाएंगे जो कि R2 और R3 को मिलाएगा। इसके बाद प्रकार की नोक N2 पे रखेंगे और यहाँ पे चाप लगाएंगे तो हमें A4 प्राप्त होगा और नीचे की ओर चाप लगाएंगे तो A1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये सभी प्रच्छेदी चाप हमें मिल जाएंगे। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे दीर्घवृत्त बनाना है। दीर्घवृत्त बनाने के लिए आप पेंसिल की मदद से इन सभी रेखाओं को इस प्रकार से आप मिला देंगे। आप देख सकते हैं पेंसिल की मदद से इसको इस प्रकार से मिला दिया गया है। अब इसको हम डार्क कर देंगे। याद रखिएगा ये जो दीर्घवृत्त बनेगा इसको आपको बिल्कुल इस प्रकार से डार्क रखना है जिससे ये हमारा अच्छे से समझ में आए। इस प्रकार से ये हमारा दीर्घवृत्त कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से डार्क करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रच्छेदी चापों द्वारा दीर्घवृत्त का निर्माण हो चुका है। इसको डार्क करने के लिए हमने इस पेंसिल का यूज किया है। यहाँ पे पेंसिल का आप नाम देख सकते हैं। तो पेंसिल जो है हमारी वो 8B पेंसिल है जो कि इसकी नोक कुछ इस प्रकार से मोटी रहती है और ये जो पेंसिल है ये अप्सरा की है। तो पहले जो हमने पेंसिल का यूज किया था इस पेंसिल का यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं। ये एक सिंपल सी HB पेंसिल थी जो कि अप्सरा के है और डार्क करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है 8B पेंसिल का। तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं। ये एक पूरा सेट आता है जो कि आप देख सकते हैं। आप ये देखेंगे तो अप्सरा का ये पूरा एक सेट आता है जिसमें आपको 6 पेंसिल मिलती हैं और ये करीब 60 से 70 रुपए के आसपास आता है। तो इसको आप ले सकते हैं। इसमें HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B पेंसिल आती हैं। स्केच करने के लिए ये पेंसिल बहुत ही अच्छी रहती हैं। चित्र कंप्लीट होने के बाद इसकी जो दूरी है वो आप इस प्रकार से रेखा खींचकर 9 सेंटीमीटर दर्शा सकते हैं या आप यहाँ पे भी 9 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और लघुवच की नाप दिखाने के लिए आप इस प्रकार से रेखा खींच सकते हैं या आप यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को पॉइंट को आपको याद रखना है कि जितने भी इनके नाम हैं वो अच्छे से लिखे होने चाहिए और कोई भी पॉइंट का नाम अछूता ना हो। साथ में जो दूरी है वो भी प्रदर्शित होनी चाहिए जिससे आपको पूरे नंबर मिल सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें और इस पर से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।